मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। इसके लिए हमने एक चीज़ तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस निकालना यानी दूरी निकालना हम सीखे थे और उसके हमने कुछ रिलेटेड सवाल प्रीवियस वीडियो में भी किए थे। अब हम बात करते हैं यूनिट 9.1 जो हम चला रखे थे, जिसके हम सवाल कर रहे थे। 6, 7, 8 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, एक त्रिभुज का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें हमने उसे समकोण त्रिभुज के शीर्ष को प्रूव किया था। तब मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के लिए आप उसकी भुजाओं के माप निकाल लीजिए। तीनों भुजाओं के माप अगर बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज है। दो भुजाओं के माप बराबर हैं, एक का अलग है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाओं के माप अलग हैं, वो विषमबाहु त्रिभुज है। और अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज है। अब इसने हमें यहाँ पर जिस त्रिभुज के बारे में पूछा है वो पूछा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कॉमन सी चीज है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज नाम से बता देता है सम और बाहु। समबाहु का मतलब समान भुजाओं वाला त्रिभुज। समान भुजाओं वाला त्रिभुज यानी कि इन तीनों निर्देशांकों से जो त्रिभुज बनेगा। तो हम यहाँ एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसको ए, बी और सी नेम दिया, ठीक है। इसके बाद में इसके कोऑर्डिनेट लिखना शुरू किए। ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना दिया, बी के लिए कोऑर्डिनेट -a बना दिया और सी के लिए कोऑर्डिनेट बना दिया, यानी कि निर्देशांक बना दिया √3a एंड √3a, -√3a एंड √3a। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाओं के माप बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी तीनों भुजाओं के माप निकाल लेंगे। तीनों भुजाओं के माप कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तीनों ही बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास उपलब्ध हैं और हम इन लाइन्स की दूरी यानी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी AB की। दूरी AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला हम रख सकते हैं, जैसा कि याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात करूंगा, हम कौन सी दूरी निकाल रहे हैं, दूरी AB यानी A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। तो A और B को मिलाने वाली रेखा की लंबाई फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें x2 x1 y2 y1 के वैल्यूज चाहिए। तो जैसा पहले बताया था कि जो पहले आ रहा है उसके 1 1 और जो बाद में आ रहा है उसके 2 2। तो A पहले आ रहा है तो इसके 1 1 हो जाएंगे और कोऑर्डिनेट हमेशा कौन से फॉर्मेट में होते हैं, x y के फॉर्मेट में होते हैं। तो ये x1 ये y1, उसी तरह यहाँ पर ये x2 ये y2। तो अब चेक करते हैं, अगर हम डिस्टेंस को रखते हैं, फॉर्मूलाज में वैल्यू रखते हैं, तो चेक कीजिए x2 क्या आएगा, -a। माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से। फिर वापस x1 कितना आएगा, a। चेक कर लो आराम से, ये रहा। उसके बाद में बात करते हैं प्लस y2 माइनस y1। तो प्लस तो आ गया फॉर्मूला से, y2 वापस से चेक करो -a, अगेन माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया। फिर y2 भी a एंड होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ से चेक करो, ये माइनस, ये भी माइनस क्वांटिटी है, ये भी माइनस क्वांटिटी, क्या होगी, ऐड हो जाएगी, -2a हो जाएगा। प्लस ये भी माइनस क्वांटिटी है, ये भी माइनस क्वांटिटी है, ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर। अब अगेन वापस से बात करता हूँ, -2a का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर तो हो गया आपका 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, प्लस अगेन -2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 4 एंड 4 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर। अगर आप 8 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आपको मिलेगा 2√2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a। तो हमारे पास डिस्टेंस AB कितनी आ गई, यूनिट
यानी कि 2√2a यूनिट, यानी इस लाइन की जो डिस्टेंस है, इस लाइन की डिस्टेंस हमारे पास में आ रही है 2√2 यूनिट या इकाई या मात्रक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब ये एक लाइन की हमने डिस्टेंस निकाल ली, अब हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरी लाइन की डिस्टेंस यानी कि हमने कहा BC, दूरी BC। अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला को राइट डाउन कर रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात है, BC, B पहले आ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 1, C बाद में आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 2, यानी x1 y1, यहाँ पर x2 y2। तो हम आराम से फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, चेक कीजिए, अंडर रूट x2 कितना होगा, चेक कीजिए, माइनस √3a, माइनस कहाँ से आ गया, अगेन आगे वाला माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया। फिर x1 कितना हो गया -a होल स्क्वायर प्लस, अब आगे चेक करते हैं वापस, ये कितना हो गया √3a, y2 की वैल्यू कितनी हो गई √3a, माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से, और y1 की वैल्यू कितनी हो गई -a, और ये इनका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे चेक करते हैं वापस से, यहाँ हो जाएगा -√3a, माइनस इंटू माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस a होल स्क्वायर प्लस अगेन √3a माइनस इंटू माइनस प्लस a होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, √3a और a को ऐड तो किया नहीं जा सकता, उसी तरह यहाँ पर भी √3 और √a को ऐड तो किया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए, अब इस पर आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा सही कर लो। कैसे, आप यहाँ पता नहीं कर पाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर को आगे ले लेंगे और नेगेटिव नंबर को पीछे ले लेंगे। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वापस से चेक कीजिए, दूरी BC इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट, मैं पॉजिटिव नंबर आगे ले रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर क्या किया आगे ले लिया, -√3a होल स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पता लग जाएगा, यहाँ पर a माइनस यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगता है, प्लस उसको आप भले ही वैसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें दोनों ही प्लस के हैं, इस पे हमें सीधी आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, बहुत बार हमारे पास में काम आई, जनरली आप सभी को याद भी होगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर x के प्लेस पर a आ रहा है, y के प्लेस पर √3 आ रहा है। तो अगर मैं इसको, इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, a माइनस √3a होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, x की जगह a आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह क्या आ रहा है √3a, तो √3a स्क्वायर माइनस 2x की जगह फिर a और y की जगह √3a। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, फिर a का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3, 2√3 राइट डाउन कर देंगे, a इंटू a स्क्वायर। तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये मिलेगा। अब इसमें भी चेक करो, a स्क्वायर और √3a स्क्वायर दोनों सेम इक्वल क्वांटिटी है, समान घातीय संख्याएं हैं, तो क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। ये कितनी हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। क्लियर है। अगेन वापस दूसरी आइडेंटिटी यानी दूसरे ब्रैकेट की बात करता हूँ, उसकी आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होती है नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बहुत सिंपल सी आइडेंटिटीज है, बहुत टाइम से काम में ले रहे हैं तो याद होगी लगभग सभी को। अब यहाँ से चेक कीजिए, मुझे जो ओपन करना है वो करना है √3a प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x के प्लेस पर √3a आ रहा है, तो √3a का
होल स्क्वायर प्लस y के प्लेस पर a आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस 2x के प्लेस पर अगेन √3a और y के प्लेस पर a। तो जब मैं इसको ओपन करने जाऊंगा तो चेक कर लो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस अगेन फिर a स्क्वायर, फिर 2 इंटू √3 2√3 a इंटू a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी √3 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दोनों समान घात की संख्या हैं तो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ऐड हो गई तो क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। यानी इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो मुझे मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर, किसकी हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से। और इस ब्रैकेट को आइडेंटिटी की हेल्प से खोलूंगा तो इसमें मिलेगा मुझे 4a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अगर आपको चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लो पहले। अब यहाँ से चेक करो, मैं निकाल रहा था डिस्टेंस BC और उसको मैंने कहाँ छोड़ा था, उसको मैंने यहाँ छोड़ा था। इन ब्रैकेट्स को मैंने आइडेंटिटी के थ्रू ओपन किया। ये कैसे ओपन किया ये आपके पास में लिखा हुआ है। इस तरह से आपको एग्जाम में या अपनी नोटबुक में नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप डायरेक्ट ही करेंगे। यानी इस स्टेप के बाद में आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। BC इक्वल्स टू, अब पहली को हमने आइडेंटिटी के थ्रू खोला था, मैंने बताया आपको, समझाया किस तरह से खोला था। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। अगेन क्लियर हो। अब सेकंड को लाने से पहले उसमें क्या लगाएंगे, प्लस मार्क, फिर ब्रैकेट। अब उसके लिए क्या था 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट, चेक करो 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा आ गया। अब प्लस इंटू प्लस प्लस 4a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2√3a स्क्वायर। तो अब चेक करो ये क्वांटिटी किसकी है, माइनस की, और ये सॉरी यहाँ प्लस आएगा। अगेन चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ तो आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। तो ये क्वांटिटी किसकी है, प्लस की, और ये क्वांटिटी किसकी है, माइनस की। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब BC इक्वल्स टू हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर विद द मार्क ऑफ अंडर रूट। और इसका 8 का स्क्वायर रूट यानी 8 का वर्गमूल जो होता है वो 2√2 और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया a। तो हम इसकी क्वांटिटी कितनी लिख सकते हैं 2√2a यूनिट। यानी ये जो BA लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है, इसकी लंबाई भी कितनी आ गई 2√2a यूनिट आ गई। अब इसके बाद में बात करते हैं हमने इस ट्रायंगल की दो साइड्स निकाल ली, AB निकाल ली और BC निकाल ली। अब हमारे पास तीसरी साइड है वो है CA। तो हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, वो भी डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ही निकालेंगे, यानी डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ा आराम से। दूरी CA, और अब मैं यहाँ बताता हूँ मैंने CA ही क्यों लिखा। देखो CA लिखा मतलब C के कोऑर्डिनेट मिले 1 1 हो जाएंगे और A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 2 हो जाएंगे। तो मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये x1 है, तो इसके आगे वापस फॉर्मूला के थ्रू क्या होगा, हमारे पास में माइनस मार्क आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से चेक करते हैं वापस, इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला राइट डाउन करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला थ्रू, राइट। अब यहाँ पर CA इक्वल्स टू अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू को रखते हैं। CA जैसा बताया था, फर्स्ट जो आ रहा है उसके क्या होंगे 1 1, सेकंड जो आ रहा है उसके क्या होंगे 2 2। तो x2 की वैल्यू अगर देखनी है मुझे तो मैं कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा, A ढूंढूंगा।
ए बाद में आ रहा है ना, तो ए ढूंढूंगा। तो ए के लिए ए पॉइंट पर x2 की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, a मिल रही है। माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया। अगेन x1 की वैल्यू, तो c पर आ जाऊंगा। तो x1 के लिए c पर वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, -√3a। तो अगेन -√3a और ये होल स्क्वायर फॉर्मूला से प्लस फॉर्मूला से y2 माइनस y1, तो y2 a है, y1 √3a है। तो y2 हो गया a, माइनस आ गया फॉर्मूला से, और √3a y1 की वैल्यू ये आ गया आपके पास में a माइनस √3a का होल स्क्वायर। तो अब इसको अगर क्लियर करता हूँ तो CA इक्वल्स टू अंडर, इसके आगे चलते हैं, a आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस √3a और अगेन होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a अगेन होल स्क्वायर। ठीक है साहब। अब यहाँ से चेक करना इन दोनों आइडेंटिटीज को अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया, तो इन दोनों के लिए सॉल्यूशन यहाँ लिखे हुए हैं, आप आराम से देखना। a प्लस √3a ये रहा, a प्लस √3a वो एक ही बात है, इसको आगे ले सकते हैं हम a प्लस √3a, और उसको भी आइडेंटिटी के थ्रू खोलोगे तो आंसर यही आएगा। ट्राई करना आप आइडेंटिटी के थ्रू खोल कर इसे। CA इक्वल्स टू, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, a प्लस √3a, उसका आंसर था मेरे पास में 4a स्क्वायर प्लस 2√3a अगेन प्लस उसकी अगली आइडेंटिटी ये रही ऊपर, ये एज इट इज है a माइनस √3a का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। तो अब वापस से चेक कर लेते हैं इस ब्रैकेट का a प्लस √3a का आंसर आइडेंटिटी के थ्रू जब हमने इसे खोला था तो ये 4a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर हो गया, और a माइनस √3a का होल स्क्वायर इसको भी आइडेंटिटी के थ्रू से खोला तो 4a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर। अब उस ब्रैकेट को ओपन करूंगा सबसे पहले, CA इक्वल्स टू 4a स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया प्लस 2√3a स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया 4a स्क्वायर एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2√3a स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब वापस अगेन चेक कर लो, ये क्वांटिटी प्लस में है, ये क्वांटिटी माइनस में है, ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास में क्या बच रहा है, CA इक्वल्स टू √4a स्क्वायर अगेन प्लस 4a स्क्वायर। ऐड कर दूंगा इन दोनों को, सेम क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, कितनी हो गई 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2√2a, और अगेन क्या लिख दूंगा, यूनिट या इकाई या मात्रक, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर चेक करो, आप जो तीसरी डिस्टेंस निकाल रहे थे CA की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2a यूनिट आ गई साहब। अब आप आराम से चेक कर सकते हैं, आपके AB की डिस्टेंस 2√2a, BC की डिस्टेंस 2√2a और AC या CA की डिस्टेंस 2√2a, यानी कि ये तीनों साइड्स बराबर हैं। तीनों साइड्स बराबर हैं तो हम इसको सिंपल वे में क्या कह सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा शो कर देंगे, क्योंकि दूरी AB बराबर दूरी BC बराबर दूरी AC या CA, तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। आई होप सवाल समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले सवाल की बात करते हैं। यूनिट 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 सेकंड -2 7 और थर्ड 3 3 समरेख हैं। समरेखीय क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले समझ लेते हैं हम समरेख क्या चीज होती है। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट हैं A B और
सी। मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया और सी पॉइंट लिया। अगर इन तीनों की स्थिति इस प्रकार से है कि ये तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित है, एक ही सरल रेखा पर, यानी तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो हम इन तीनों बिंदुओं को क्या कहेंगे? समरेखा कहेंगे। अगर ये तो हो गए आपके समरेख। अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी और एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है सी, और मैं इनको मिलाने जाऊँ तो मुझे इस तरह से जोड़ना पड़ेगा या इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, तो ये समरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा नहीं खींच सकते, सरल रेखा नहीं खींच सकते। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? समरेख को समझने का सबसे सिंपल तरीका, बिंदु जो हैं सभी एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। तो ये हमारे लिए ऊपर वाला डायग्राम समरेख है, नीचे वाला डायग्राम समरेख नहीं था। अब यहाँ से चेक करते हैं, ये हमारे लिए समरेख है। अब हमें इसे सिद्ध करना है, तो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे? तो इसके लिए एक चीज को अगर आप चेक करो तो आपकी पूरी लाइन जो है वो क्या आ रही है? AC आ रही। पूरी लाइन को अगर आप चेक करो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? AC। अब अगर मैं ये कहूं कि AC लाइन सेगमेंट किसके बराबर है? AB लाइन सेगमेंट प्लस BC लाइन सेगमेंट, यानी AC की जो दूरी है वो किसके बराबर है? AB के और BC के, यानी AB एक टुकड़ा है, BC एक टुकड़ा है। इन दोनों टुकड़ों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे ये पूरी लाइन मिलनी चाहिए, यानी इन दोनों टुकड़ों की दूरी या इन दोनों टुकड़ों की लंबाई इस पूरी लाइन के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से चेक करते हैं और हम इसी फॉर्मेट से इसको करेंगे, लेकिन हम डायग्राम में इन पॉइंट्स को पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे नहीं पता इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा है या इन दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम इन्हें पॉइंट वाइज ही ले लेंगे। यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले ए पॉइंट बना लेंगे। ए पॉइंट हमने बनाया 1 1। इन पॉइंट्स का उस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट बनाया बी बना दिया -2 एंड 7। तीसरा पॉइंट बना लिया सी बना लिया हमने कौन सा? 3 एंड -3। ये तो हमें गिवन है, यानी दिए हुए हैं। अब इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। जैसा कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने आपको समझाया कि अगर मुझे समरेख बिंदु निकालना है तो मैं क्या करूँगा? पहले पूरी लाइन की डिस्टेंस निकाल लूँगा, फिर उन दो टुकड़ों की डिस्टेंस निकाल लूँगा। तो ये टुकड़े और लाइन मिलकर 3 पॉइंट से बन रही है, तो हमने 3 पॉइंट ले लिए। अब मुझे ये पता नहीं है कि AB की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, BC की ज़्यादा होगी या AC की ज़्यादा होगी, तो मैं क्या करूँगा? इनको डायरेक्टली निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ दूरी AB। दूरी AB निकालने के लिए क्या करूँगा? मैं वही दूरी सूत्र का प्रयोग करूँगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। फर्स्ट आ रहा है तो 1 1 हो गया, बी सेकंड आ रहा है तो 2 2 हो गया, यानी मेरे को कोऑर्डिनेट रखने के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे नहीं है? बी सेकंड आ रहा था, मैं इसके लिए x2 की वैल्यू देखो तो -2 आएगी। आराम से देखो, ध्यान से। माइनस आ गया फॉर्मूला से। x1 की वैल्यू देखें तो x1 की वैल्यू 1 आएगी a के लिए, क्लियर है? प्लस y2 की वैल्यू देखते हैं, y2 की वैल्यू आ गई आपकी 7, b का कोऑर्डिनेट y का। माइनस आ गया फॉर्मूला से, y1 की वैल्यू वो 1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गई? वैल्यू पुट हो गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये माइनस क्वांटिटी है और ये भी माइनस क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? -3a² प्लस ये प्लस क्वांटिटी है 7 की और 1 माइनस क्वांटिटी है, तो क्या होगी? घट जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। 7 - 1 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 का स्क्वायर 9 होता है या नहीं होता? प्लस का माइनस नंबर पर अगर घात सम होती है तो उसका ऋणात्मक चिन्ह हटा देते हैं। प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना मिल जाएगा? 45। और 45 का मीन कितना होता है? अगर आप स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे 49 का, कितना आएगा? 3√5। सही है? नहीं पता? चलो चेक करते हैं। 45 के अभाज्य गुणनखंड करो, किससे भाग जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अगेन 3 से डिवाइड किया कितना आएगा? 5, और फिर 5 से डिवाइड किया कितना आएगा? 1। तो पैर किसका बन रहा है?
3 का बन रहा है, तो 3 कहाँ आ गया, रूट के स्क्वायर रूट के बाहर, और जिसका पैर नहीं बन रहा वो कहाँ आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर। तो हमारे रूट 45 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3√5। और इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो इकाई लिख सकता हूँ, यूनिट लिख सकता हूँ, मात्रक लिख सकता हूँ। तो पहली डिस्टेंस मुझे कितनी मिल गई, ए से बी की डिस्टेंस मिल गई 3√5 इकाई। अब वापस से चेक करते हैं दूसरी डिस्टेंस की। दूसरी डिस्टेंस है दूरी कौन सी ले रहा हूँ, BC। देखो AB पॉइंट से मिलने वाला लाइन या टुकड़ा जो भी है वो बना लिया। BC से जो मिल रहा है लाइन, उसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए अगेन वापस क्या करूँगा, फॉर्मूला रखूँगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, रख दिया। अब वही बात, B पहले आ रहा है तो 1 1 और C बाद में आ रहा है तो 2 2। आप डायरेक्ट रख सकते हो, चेक कर लो या लिख लेना अलग से। अंडर रूट C के लिए x2 कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो आराम से। 3 माइनस आ गया फॉर्मूला से, x1 यानी B का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 होल स्क्वायर। क्लियर हो गए। प्लस y2 की बात करूं तो y2 कितना आ गया, C के कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट कितना है, -3, अगेन माइनस आ गया फॉर्मूला से। और y1 के लिए B के कोऑर्डिनेट को देखो, उसमें कितना आ रहा है, 7, तो -7 होल स्क्वायर। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम। इसके आगे चलते हैं, √3 माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ चेक करें ये दोनों माइनस क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, -10 होल स्क्वायर। क्लियर है। इसके आगे देखते हैं वापस से, √3 + 2 5 होल स्क्वायर, अगेन आगे क्या चल रहा है, 10 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, सिंपल सी बात है, 5 × 5 25 होता है, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 × 10 100 हो गया। इसको ऐड करते हैं, हमें कितना मिल जाएगा, √125, √125। और √125 का स्क्वायर रूट कितना होता है, उसका होता है 5√5 यूनिट। नहीं पता तो निकाल कर देखते हैं। 125 किससे डिवाइड करूं, 5 से, कितना होगा 25, अगेन 5 से कितना होगा 5, अगेन 5 से कितना होगा 1। पैर किसका बना, 5 का बना, एक का नहीं बना। तो जिनका पैर बन गया वो 5 तो बाहर आ गया, और जिसका नहीं बना वो अंदर रह गया स्क्वायर रूट के। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे चेक करते हैं। हमने दो डिस्टेंस निकाल ली, A to B निकाल ली और B to C निकाल ली। अब हमें कौन सी निकालनी है, A to C। चेक कर लो, A to B निकाल ली, B to C निकाल ली। अब हमें कौन सी निकालनी है, AC। तो यहां से चेक करते हैं, दूरी AC। इसके लिए अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं वापस से, A पहले आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 1, C बाद में आ रहा है उसके क्या हो जाएंगे 2 2। तो वहां से शुरू करते हैं, हमें x2 की वैल्यू चाहिए तो C पर आ गए, कितना हो गया 3, माइनस कहाँ से आ गया, फॉर्मूला से। x1 A पर आ गए, A पर कितना है 1, तो ये होल स्क्वायर, अगेन प्लस फॉर्मूला से ब्रैकेट y2 C के आ जाओ, C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -3, माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से। y1 कितना है 1 है, होल स्क्वायर। ठीक, AC इक्वल्स टू अंडर रूट। अब चेक करते जाओ, 3 प्लस का है, 1 किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। बड़ी क्वांटिटी 3 है, उसका मार्क आ गया, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और होल स्क्वायर ऑलरेडी है उसके पास। प्लस ये -3 - 1, दोनों माइनस क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -4 होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करने जाऊंगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है -4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो माइनस मार्क तो हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा √20, और √20 का स्क्वायर रूट, √20 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √20 का निकाल लेते हैं, 1 मिनट। 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो कितना हो गया 2√5
इकाई या यूनिट, जो भी आप लिखना चाहो, इकाई लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो, मात्रक लिख सकते हो। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर आकर कि हमने 3 डिस्टेंस निकाल ली। अब इन 3 डिस्टेंस में कौन कौन सी डिस्टेंस है चेक करते हैं। सबसे पहले एक डिस्टेंस हमारे पास में आ गई √3 यूनिट या इकाई। दूसरी डिस्टेंस हमारे पास में आ गई 5√5 और तीसरी डिस्टेंस जो हमारे पास में आ रही है वो आ रही है 2√5। अब इसमें सबसे पहले कंपेयर करके देखो कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये है 5√5, ये 3√5 है, वो 2√5 है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 5√5। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 3√5 कौन सी लाइन सेगमेंट थी, AB प्लस दूसरी कौन सी थी AC, प्लस दूसरी कौन सी थी AC। इन दोनों को अगर मैं ऐड करने जाऊं तो 3√5 प्लस 2√5। अब इनमें क्या करूंगा, √5 को कॉमन कर लूंगा, दोनों के पास है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, √5 बाहर गया, इसका भी √5 बाहर गया, तो इधर तो बच गया 3, इधर बच गया 2, इन दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5√5 हो गया। और 5√5 चेक करो, 5√5 किसके बराबर है, BC के बराबर है। 5√5 किसके बराबर है, BC के बराबर है। यानी दो टुकड़ों की, पहला टुकड़ा कौन सा होगा अब हमारे लिए AB, दूसरा टुकड़ा कौन सा हो गया AC, इन दोनों टुकड़ों की लंबाइयों का योग तीसरे टुकड़े BC के बराबर है। मीन टू से ये लाइन सेगमेंट कौन से फॉर्मेट में, अगर पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसा हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स होने चाहिए AC BC। देखो अब क्लियर हो जाएगा, AC टुकड़ा जिसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 2√5, BC की डिस्टेंस कितनी आ गई ABC, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो गया, AB एंड AC, AB एंड AC, BAC, AB एंड AC। अब चेक करो, यहाँ पर चेक करो, पहला टुकड़ा कौन सा है AB, तो AB की डिस्टेंस कितनी आ गई 3√5। दूसरा टुकड़ा कौन सा लिया मैंने 2√5, तो ये AC लिया था ना, AC की कितनी आई थी 2√5, तो इसकी कितनी आई 3√5, इसकी कितनी आई 2√5, तो टोटल की कितनी आई, टोटल की आई 5√5। यानी इन दोनों टुकड़ों को ऐड करने पर हमें पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ मिल गई। तो ये बिंदु हमारे लिए क्या हुए, समरेख हुए। क्यों, क्योंकि दोनों टुकड़ों की लंबाइयों का योग जोड़ने पर तीसरे टुकड़े की लंबाई के बराबर मिल रहा है। बात समझ में आई? ओके स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।